दोस्तों तो मैं पहुंच चुकी हूँ ग्वालबंड में। वहाँ तक तो कैमरा भी नहीं पहुंच रहा, जहाँ नीचे वो पेड़ दिखाई। दोस्तों तो ये रहा मेरा गोबर का कट्टा, और सुबह सुबह आ जाए गई हूँ गोबर डालने, क्योंकि पीछे से किसी की गाय भी आ रही है। दोस्तों तो मैं पहुंच चुकी हूँ ग्वालबंड में। मैं ले जा रही हूँ गोबर फेंकने जा रही। तो आज मैं सुबह सुबह 6:30 बजे आ गई हूँ गोबर डालने। मैंने सोचा कि क्योंकि पीछे धूप लग जाती है, धूप लग करके काम ही नहीं होता, मेरे को बहुत धूप होती है, तो मैं सुबह सुबह आ गई। पर मेरे यहाँ पर पहुँचते ही पीछे से मैं पहाड़ियों में देखो कि धूप आ ही चुकी है। तो मैं जा रही हूँ गोबर लेके अभी। तो कल शाम को लाई थी 2-3 कट्टे गोबर। तो बहुत दिनों से क्योंकि काम किया नहीं मैंने, क्यों ऐसे चलने फिरने का। ये देखिए मौसम का नज़ारा, काले बादल भी लगे हैं, सूर्यदेव भी जस्ट निकलने ही वाले हैं। ऊपर पहाड़ियों में तो लग चुकी है धूप, और जहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी वहाँ पे तो नहीं आई, पर मेरे खेत में पहुँचते वहाँ तक भी पहुँची जाएगी धूप। और सुबह सुबह जोशी मठ मार्केट का नज़ारा हमारे गांव के सामने से। और ये बादल आजकल पता नहीं हर दिन क्यों मौसम खराब हो जा रहा। तो जब सर्दियाँ थी इंतज़ार कर रहे थे बर्फबारी की, बर्फ लगी, बारिश पड़ी, खेत सूखे पड़ गए हैं, तब तो आई नहीं बारिश। और अब हर दूसरे दिन मौसम खराब हो जा रहा, थोड़ा बहुत बारिश पड़ी रही तो बिल्कुल क्लियरली धूप तो किसी दिन ही हो रही है, नहीं तो मौसम खराब ही है। अच्छा बिल्कुल क्लियर कभी भी नहीं हो रहा, आजकल डेली ऐसे ही हो रहा है। और अभी मुझे जाना है वहाँ नीचे, जहाँ पर कि जेठ जी को, वहाँ तक तो कैमरा भी नहीं पहुँच रहा, जहाँ नीचे वो पेड़ दिखाई दे रहा कटा हुआ एक साइड से, तो वहाँ जाना है मुझे अभी। और आजकल पेड़ पौधे सारे हरे हो चुके हैं, मोयार आ गई, इनमें कोंपली वगैरह तो हरे भरे हो गए। तो इंसान का जीवन बहुत बेकार है ना। तो जैसे ही मैं घर आई तो स्वामी जी की ड्यूटी लग गई थी, वो चले गए अपनी ड्यूटी पे। और बच्चे देहरादून, बेटियों की तो फ़िलहाल दोनों की शादी हो गई है, और बेटा है वो भी अपने पास नहीं है, तो अकेले रहती घर में। तो अकेला जीवन इंसान का सबसे बेकार है कि हर चीज़ को अकेला ही फेस करना पड़ता है। कभी तो जब परेशानी होती तो ऐसा भी लगता कभी कि चलो ठीक है, क्या करना, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी जीनी है। पर कभी बहुत बुरा फील होता है कि अकेले हैं, कोई रहता घर में तो बोलने वाला, तो बात करने वाला होता, तो क्या कर सकते हैं, जो है उसको फेस करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बाकी तो कुछ इस तरह से है। तो अकेली थी तो मैंने उठी, चाय वगैरह बनाया, अपना हाथ मुँह धुला, और मैं आ गई हूँ अभी गोबर फेंकने। और सोचा तो था कि 2-3 राउंड लगा लूँगी सुबह सुबह ठंडे में, 9 बजे तक तो ला ही सकती, पर मेरे पैर में कल शाम के गोबर लाने से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा कि मेरा बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा मेरे से। तो इसलिए अब मन कर रहा कि इस कट्टे को फेंकूं,
और उसके बाद नहीं आऊँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा पैर में, बाप रे। ऐसा लग रहा है कि एक कदम भी कैसे बढ़ाऊँ आगे, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है दोस्तों। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बहुत दिनों के बाद काम करने से कि इतना ज़्यादा पेन हो जाता है, बाप रे। जहाँ पर ये पैर के ऊपर मांस ज़्यादा होता है वहाँ पर इतना पेन हो रहा है, ऐसे लग रहा जैसे ही पैर ज़मीन में रख रही उठा करके, तो ऐसे लग रहा सारी नसें फट गई होगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तो अब मन कर रहा मेरा कि दोबारा नहीं आऊँ, जो होगा देखा जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। अभी तो हमारे बाकी तो सभी जगह बुआई करने लग गए लोग, धान कोदा झंगोरा जो भी होता है हमारे पहाड़ों में सभी जगह बो रहे हैं लोग। पर हमारे यहाँ पर हमारे गांव में लेट बोते हैं। अभी तो लोग पहले की ही हल लगा रहे हैं, तो दोबारा की तो अभी कोई बाई चांस जिन के करने वाला ज़्यादा है तो वो लोग पत्थर वगैरह उठा रहे हैं। वो जो जड़ें वगैरह खरपतवार निकाला होता है पहली बार की हल लगाने से खोद करके उसे साफ कर रहे, जला रहे खेतों में। बाकी अभी बोने नहीं लगे। इस महीने के लोग ज़्यादा मतलब हाँ इस महीने के एंड से बोते हैं। तो ये देखिए मैंने खेत में पहुंच भी चुकी हूँ और गोबर ये कट्टा खाली कर दिया है। अब चलते हैं घर की ओर। नीचे आने में तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो ऊपर जाते हुए देखते कि कैसा रहता। पैर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखती एक राउंड फिर ला पाती या नहीं ला पाती। मन तो नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जड़ें इकट्ठा कर रखी है जो पहले हल लगाए था हमने, तो हल लगा करके ये जड़ें निकाल रखी है, खोद रखे हैं ये। तो इनको दोबारा से ये पत्थर वगैरह जो जड़ें हैं सारी साफ़ करनी पड़ती है, तो इनको उठाना है। पहले गोबर सार लूँगी, तो उसके बाद उठा करके इन्हें जला देंगे और फिर हल लगा करके बोएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों चल दोस्तों चलते हैं घर की। और ये रहा कल शाम का गोबर रखा हुआ मैंने, 2 कट्टे यहाँ पर और 1 कट्टा यहाँ पर लाऊंगी अभी। हेलो कौन आई थी तो गोलान तो मेरे को मिल गई यहाँ पे मौसमी आ रखी थी यहाँ नीचे गाय बेचने। तो हमारे यहाँ सुबह धूप भी जल्दी निकल जाती है और इसलिए हमको जल्दी आना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ के लोग धूप निकालते ही गाय बाहर भी लगा देते हैं चराने के लिए। तो मौसमी आई थी इधर गाय लगाने, अब मुझे यहाँ पर रास्ते में मिल गई, तो साथ भी हो गया घर जाते जाते। मेरे को लग रहा था कि इस धूप में कैसे जाऊँ, मैं नीचे पे बैठी थी, तो तब तक मौसमी आ गई तो मुझे मिल गई है साथ मिल गया। ये बाबा पता रहे दोस्तों यहाँ धूप से आतुरी आ गई, धूप से भी आ गई, बहुत दिन बैठने का नतीजा भी बाहर आ गया। ज्यादा बैठना भी अच्छा नहीं है। हाँ यार सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ यार ये तो है। ज़्यादा दिन अगर काम काज ना करो बैठे रहो तो आफत आ जाती है। तो 2 महीने देहरादून में बैठी रही तो वो मेरा बाहर निकल गया। इससे अच्छा घर में ही रहती, अपना गोबर टाइम से नहीं डाल भी लेती और साथी भी रहते। उस टाइम सभी लोग ले जाते खेतों में गोबर, तो अच्छा लगता, तो साथ अच्छा भी लगता। तो अभी अकेले भी ले जाना पड़ रहा है और 2 महीने बैठ करके वो
घूमा हुआ बाहर निकल गया। ये बाबा तो अकेला भी आफत हो जाए मन निकल। हाँ यार, सामने आ रखी है अंजू, तो सभी लोग गाय बेचने के लिए आ रखे हैं इधर। हेलो अंजू। अरे यार राते ते मोड़ा वहाँ पर मोड़ा वही एक बात नहीं काटा लेगा मैं सोचूं नहीं दियो गाम भी हुए घूमिया दुई काटा भी आई कौन तो लिया ना मैं अबे लागो ये नवा सा पान फाटे वक्त पीड़ा हुई यो काटा लिया वाला और उन्हें त्यो पीड़ा हुआ। सुबह सुबह सारे लोग गाय भेज देते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने से कितनी सारी गायें आ रही है। पोड़ा तरह पाए ली ना तो गोर पोड़े होना भाई। तो ये देख सारे गाय ये ना तो गाय चुगाने जा रहा आज। फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ और धूप से हालत ख़राब हो गई है। इतनी गर्मी हो रही कि पूछो मत। तो दोस्तों फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है, 9% बैटरी बची है। तब तक फ़ोन चार्ज पे लगा देते हैं, हाथ पैर धुल करके दिया बाती करते हैं और नाश्ता बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों तो मैंने रोटी बना ली है और रोटी के साथ मेरे पास सब्जी नहीं बची थी। बची क्या, शाम को थोड़ी सी थी सब्जी तो नहीं बच रखी थी। तो अभी मैंने ऐसे राई थी कि सवाड़े में, तो मैं नहीं गई राई लेने। मैंने बना रखा है चाय, ये रहा मेरा चाय। और मेरे पास है मिर्ची और आम का अचार, तो मैं अचार के साथ रोटी खा रही। तो दोस्तों नाश्ता करने आ जाओ। ये रहे मिर्ची का अचार, तो देखने में तो बहुत खूबसूरत है पर खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट है। तो मैंने देहरादून में बनाया था, तो वहाँ से लाई मैं, आधा बेटी औरों को रखा और आधा मैं घर ले आई थी। तो चलो दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं अपने चाय नाश्ता करके आप लोगों से। खाना वगैरह मैंने खा लिया है और मैं आ रखी हूँ दिन के टाइम पे छत पे, और टाइम हो गया 1:45 बजे गए करीबन। तो यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले धनिया बोया था छोटे से टब में, तो अच्छा धनिया हो रखा है और इसे थोड़ा किनारे रख देते हैं जिससे कि इसमें पानी पड़ जाए। बारिश पड़ रही है और मेरी देहरादून जाने के बाद स्वामी जी ने पता नहीं इन में क्या क्या बो रखा, पता नहीं क्या क्या उग रखे ये। तो इस कनस्तर में तो मैंने फ्लावर बो रखे थे, गेंदे की पौध उगे थे जो कि मैंने अभी इधर उधर निकाल करके लगा दिए। 2-3 पौध इसमें रह रखे हैं जो इसमें हो जाएंगे। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। शायद जब मैं नीचे गई थी मिट्टी तो स्वामी जी ने भरा था इसमें, पर शायद उसमें नीचे छेद नहीं कर रखा, तो वो पानी जो डाला तो वो उसमें जम जा रहा, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, उसमें छेद नहीं है तो बाहर नहीं हो पा रहा वो। तो उसे साइड कर देती हूँ और ये जो बाल्टी है इसे बाहर की ओर रख देती हूँ जिससे कि इसमें पानी पड़ जाए। तो बारिश हो रही है अभी, तो इसको पहले बाहर की ओर लगा देते हैं। तो कनिस्तर करते हैं अंदर की ओर, उसमें पानी जमा हो रहा है तो वो फ्लावर की पौध जो है वो सड़ जाएगी। तो उसके अंदर के साइड को कर देते, तो जब उसमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत करके उसमें पानी डालती रहूँगी मैं। तो उसमें जब मौसम सही होगा तो उस टाइम मतलब छेद कर लूँगी, तो तब सही वो हो जाएगा, उसमें पानी बाहर चला जाएगा। तो नहीं तो जमा हो जा रहा है कुछ।
अभी तो फुल चांसेस हैं बारिश पड़ने के। तो चलो नीचे चलते हैं, पहले बाल वगैरह बना लेते हैं। सीढ़ियों से नीचे तो उतर गई, ये देखिए झमाझम बारिश पड़ रही है। तो यहाँ से उधर कैसे जाऊँ, यहाँ पर कितनी ज़्यादा पानी पानी हो रहा है, तो जाना तो पड़ेगा। तो बाहर पड़ी है झमाझम बारिश और मैं बैठ रखी हूँ। अब क्या ही करें, कहाँ जाएं इस बारिश में। तो मैं बैठ करके कर रही हूँ बुनाई। सुबह गोबर डाल के आने के बाद मैंने एक पट्टी ये वाली बनाई है। तो पीछे की कल रात को बनाई थी और ये सुबह के टाइम में बनाई। उसके बाद अपना खाना बना करके खा लिया है मैंने। और बाहर झमाझम बारिश पड़ रही है, तो कहीं काम करने के लिए कहीं जाने का वो नहीं है हो रहा बारिश में। तो मैं बैठ करके ये निटिंग कर रही हूँ। तो चलो दोस्तों, पहले ये इस वाली पट्टी को बना लेती हूँ और फिर इसमें डिजाइन डालूंगी। दोनों में डिजाइन डाल के रख दूंगी। तो सुबह के टाइम में ये बनाई, पीछे की पट्टी ये बना के रखी है। सब पट्टियाँ वगैरह पहले रेडी करके रखती हूँ। और ये तीसरी पट्टी है जो कि आगे के पल्ले की है। तो सब कार्डिगन ही बनानी है। ये एक तो बड़ी लेडीज की है और 2 बच्चे की है। एक साल तक के बच्चे की है और एक कार्डिगन 6-7 साल के बच्चे की है, लड़की की है। तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और कुछ इसी तरह से बनाने वाली हूँ ये भी, जो कि ये पीछे का पल्ला रहेगा। और आगे के पल्ले के एक पट्टी ये बन चुकी है और दूसरी ये बना रही हूँ। साथ में कल शाम को जब मैं अभी सुबह को जब मैं गोबर डाल के आई थी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये किसी के ऑर्डर का नहीं है। काफ़ी टाइम से मैंने ये बॉर्डर निकाल के रखी थी। ये जेंट्स हाफ स्वेटर है। तो ये बनाया सुबह आने के बाद मैंने ये पल्ला निकाला मशीन में। बॉर्डर मैंने हाथ से बना के रखी थी और ये पल्ला निकाला मशीन में, जिसमें कि मशीन में बनाने का कुछ फ़ायदा ये है कि काफ़ी जल्दी भी हो जाता है हाथ के अकॉर्डिंग और बिल्कुल सफाई से काम होता है। और इसके साथ मैंने दूसरे पल्ले की बॉर्डर भी रेडी कर रखी है, जो कि ये है। आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, 19-20 का फर्क होता है। तो ज़्यादा केबल वाली ये डिजाइन आती है। तो जैसे कि इस तरीके की है। तो ये डिजाइन है जैसे इसमें है। तो इसमें जो मैंने ये बीच में उल्टा दे रखा है, ये उल्टे फंदे नहीं आते हैं मशीन में। मशीन में सिर्फ डिजाइन ही निकाल सकती हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से मतलब डिजाइन निकल जाते हैं। केबिल वाले या तो 4-6 फंदे का एक ही मोड़ हो, या बीच में फंदे छोड़ करके इधर उधर पलटने वाला 2 साइड की केबिल निकालूं, या डब्बी टाइप की निकालूं, उसे खोलूं बंद करूं, उस टाइप की आ जाती है। लेकिन हर तरह की नहीं आती है जितने की हम हाथ से निकालते। तो अभी सोच रही हूँ मैं कि किस तरह का डिजाइन डालूंगी मैं इसमें। तो इसलिए मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि कैसा डिजाइन पड़ेगा इसमें, कौन सा अच्छा लगेगा। तो मशीन में निकालूं या हाथ से, तो इसे बाद में डिसाइड करते हैं। फिलहाल इसे साइड कर देते हैं। अभी इसमें तागे की लिच्छी भी खोलनी है मुझे। और पीछे का पल्ला रेडी हो चुका है, तो इसे तब तक साइड। वैसे मतलब इधर ही के लोग लेते हैं, ज़्यादा भार नहीं है मेरा कांटेक्ट। तो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और काम में इसको अगर किसी को ज़रूरत हो, जैसे छोटे बच्चे का है तो थोड़ा साइज बढ़ा करके बना देते हैं हम, जिससे कि इस साल नहीं अगले साल भी पहन सके बच्चा। और जैसे कि बड़ों का है तो बड़ों का ये है कि छोटा बड़ा तो होता नहीं है। अब जैसे हम लोग हैं तो क्या छोटा बड़ा होना है, हमने जो साइज है वो है। तो इस साल भी बनवाएंगे तो अगले साल तब भी काम आएगा, अगले साल बनवाएंगे तो तब भी काम आएगा। तो कुछ इस तरह से है। तो लगभग सारी चीज़ें बना लेते हैं हम। कार्डिगन, बंद स्वेटर, हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, सॉक्स, लेडी जेंट्स, कानपट्टी, मॉफलर, ग्लव्स वगैरह जो भी हैं, लगभग ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ मैं। शॉल, जैसे कि स्कर्ट, इस हाँ स्कर्ट, और जैसे लॉन्ग स्वेटर भी बना लेते हैं। लॉन्ग कोट टाइप का हो या मतलब लॉन्ग कार्डिगन, तो सारे टाइप के बनाते हैं। पर बनाती वो ये हूँ कि ऑर्डर पे जब कोई बोलता है, तो नहीं तो मतलब ऐसे बना के रखती हूँ। अभी एक हाफ कार्डिगन है मेरे पास, तो पिछले साल से बनी है, तो किसी ने नहीं बुक किया, अभी है मेरे पास। उसके साथ के काफ़ी सारे सॉक्स बनाए थे मैंने, लेडीज भी थे जेंट्स भी थे। तो सॉक्स वगैरह तो सब बिक गए हैं। और 10-12 कनपट्टी थी, कनपट्टियाँ भी 4-5 सेट रखी है, बाकी बिक चुकी है। और लेकिन वो कार्डिगन, उसके साथ की फुल कार्डिगन थी, और 4-5 लेडीज ब्लाउज थे जो कि डिजाइन वाले थे, हाफ बाजू के यहाँ पर तक, तो सब बिक चुके हैं। लास्ट ब्लाउज मैंने अपनी बेटी की शादी से पहले स्टार्ट किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में बेटी की शादी हो पड़ गई थी। तो शादी के बाद तुरंत देहरादून से मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था कि दीदी 2 शॉल बना दो और 5 जोड़ी सॉक्स चाहिए। तो इसलिए मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मैंने उन्हें कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे को उत्तरकाशी से ऑर्डर आ गए थे 4-5 स्वेटर के, जो कि मैंने 2 वहीं देहरादून में ही पूरी की, और 3 स्वेटर का ऊन यहाँ पे लेके आई थी। क्या पता उसे अगर देहरादून ले जाती बनाने को तो बीच में बन भी जाती। उसमें मैंने 2-3 टोपियाँ वगैरह बनाई, जो कि एक्स्ट्रा हैं। टोपियाँ मेरे पास अभी बनी हुई अवेलेबल हैं, हो सकता गर्मियों में निकल जाए। तो कोई दोस्तों, यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो बाय बाय दोस्तों। जय जगदीपता, जय बद्री विशाल, जय सीता माता, तो जय देवभूमि उत्तराखंड। तो बाय बाय।